सो दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय। मेरे जितने भाई बहन उपस्थित हैं सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। और बाबू अमित इसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय 1 से लेकर 18 पद है। अमित हमारे पढ़ने में सहायता करेंगे। और जिसके पास भी गवाही है, आज कल जब भी आपको रखना है, नहीं तो आज ये समय फिर अमित बाइबल को पढ़ के प्रार्थना करेगा। उसके बाद में आगे जो भी प्रभु की योजना है हम उसमें आगे बढ़ेंगे। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने ही वालों के लिए पड़ा, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी मरणहार शरीर में प्रकट। इस कारण इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर दिलाएगा, तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तु को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती। परमेश्वर अपने पवित्र वचन पढ़े आने पर आशीष दे। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज की इस सुंदर शाम के लिए प्रभु, और आपके उस पवित्र नाम के लिए जो सब नामों में अति महान है पिता। धन्यवाद इस सुंदर प्रबंध के लिए, आपके अनुग्रह दया के लिए, इस सुंदर कलाम के लिए, आपकी पवित्र आशीषों के लिए, इस सुंदर समय के लिए, आपके साथ बैठने का अवसर, आपकी आवाज को सुनने का अवसर हमें प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता कि हर एक बातों में आप हमें वो जीवन की ज्योति में और जय के उत्सव में लिए फिरते हैं।
कि हम हमारा आनंद निरंतर आप में बढ़ता चला जाए और हम आपकी महिमा, आपकी इच्छा को पूरी कर सकें। आज सभी भाई बहनों को, सभी के जीवन को, खुद को तेरे हाथों में रखता हूँ, और हर एक बातों में प्रभु आपकी आवाज सुनने की इच्छा, और हर एक बातों में आपकी उस हृदय की इच्छा को प्रभु जानने की विनती करता हूँ कि हर एक बातों में प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में प्रदान कीजिए, कि हम आपके स्वर्गीय प्रबंध में प्रभु जिसमें जोड़े गए हैं, निरंतर अनंत महिमा का कारण ठहरे। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं पिता। आगे की सारी सेवा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सहायता कर यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन। हाँ, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गवाही के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि इसी प्रकार की गवाही हमारे पास है, हम उसके गवाह हैं, उसकी गवाही में बढ़ते जाएं। धन्यवाद करता हूं अमित के जीवन के लिए, जिसने, उसके पास बहुत सी गवाहियां हैं जो वो प्रतिदिन किसी न किसी गवाही को मेरे साथ में शेयर करता है। आज भी जब वो मुझसे फोन में बात करना चाहा, पहले तो मैंने उसको लगाया, और जब उसने मुझे लगाया तो मैं किसी दूसरे से बात कर रहा था। आज सुबह से ही 9 बजे से लेके लगातार उसमें अर्चना भी सम्मिलित है, और भी मेरे भाई हैं जिनसे मैं संगति करता रहा। और करते करते वो मुझे दिन के 2 बज गए, और मैं सबको यही बताता रहा कि मैं साथ में बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, बाइबल खुला हुआ है, और मैं प्रचार करना है मुझे, इसलिए बाइबल पढ़ रहा हूँ, नहीं पियो। जितने मेरे साथ रहे हैं, रहते हैं, उन्होंने देखा कि मैं बाइबल सिर्फ अपने लिए पढ़ता हूँ। और यही मेरी प्रार्थना है कि आप भी परमेश्वर के वचन को जब अपने लिए पढ़ते हैं तो इसका स्वभाव है, ये आप में से भरकर आपको बनाकर फिर बाहर निकलेगा, फिर गवाह बनेगा। और ये काम, जो वचन हमने आज पढ़ा था उसको खोलेंगे, 2 कुरिन्थी 4 अध्याय, उसमें से बस ऐसे ही थोड़ी सी बातों को देखेंगे। बाकी आगे के दिनों में हम इन वचनों से बहुत सी बात को सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले दिन से हम एक बात को देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में 2 प्रकार से काम करता है। 2 प्रकार से काम का मतलब है, उद्धार शब्द का मतलब है जैसे ही मैं प्रभु को ग्रहण करता हूं, जैसे ही मैं प्रभु के निकट आता हूं, जैसे ही मैं अपना समर्पण करता हूं, अंगीकार करता हूं, सबसे पहले प्रभु का वचन मेरे साथ काम करना शुरू करेगा, क्योंकि ये अंदर जाएगा, इसको दिमाग में नहीं। बहुत दिमाग है, बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि, बहुत से लोग मुझे बहुत बार ये बात बोले कि आपको वचन का बहुत ज्ञान है। नहीं नहीं भाई, मैं उसको सुधारता था। वचन का ज्ञान एक अलग चीज है। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 19 वचन पढ़िए, कोई भी निकाल के। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 19 वचन से 18 वचन में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। तो ये परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर कैसे शुरू होती है, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा ये देखिए, और ज्ञान ज्ञान समझदारों जो है, हाँ, ज्ञान जो है वो एक किनारे होना शुरू होता है। चलो बेटा आगे बढ़ो। और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हाँ, कहाँ रहा हाँ, ज्ञानवान?
कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। ये उद्धार की योजना है, प्रचार की मूर्खता के द्वारा। दूसरी बात, यदि मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं प्रभु का जन हूं, मेरे अंदर एक निश्चयता है, तो प्रभु के जन के पद स्वर्गीय पद है प्रियो। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। संसार, शरीर, मिट्टी के काम, मिट्टी के जो पद हैं, जो भी उनके धर्म कर्म है, जो भी उन्होंने उनको नाम दिया है, जो भी वो आदर देते हैं, वो सब धर्म के काम है और बहुत अच्छे हैं, इसलिए लोग कर रहे हैं। पर जब आप परमेश्वर के स्वर्गीय योजना में आते हैं, इफिसियों 4 अध्याय 11 वचन, इफिसियों 4 अध्याय, इसको अच्छे से नोट करके रख लीजिए। ये आपके जीवन में ढलना है। ये स्वर्गीय प्रबंध है, ये मिट्टी का मानवीय प्रबंध नहीं है, मिट्टी को ढोने वाला, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला और परमेश्वर के प्रबंध में लाने के लिए जिसको परमेश्वर नियुक्त करता है, जिसको चुनता है, जिसको बुलाता है, जिसको ठहराता है। कुछ बातें बहुत अच्छे से समझेंगे। आदम से का फल खाएगा मर जाएगा, फल खाया मर गया, निकाल दिया गया। उसके औलाद, उसके संतान जो मृतक दशा में है, परमेश्वर स्वर्गीय अनंत योजना में यदि उनको इस्तेमाल करना होता तो यीशु मसीह को स्वर्ग से नहीं भेजता। बहुत से लोग विचित्र विचित्र प्रश्न करते हैं प्रियो, वो मुझसे नहीं करते, किसी दूसरे से करते हैं। मैं पढ़ लेता हूं यदि, तो मैं उसका उत्तर लिख देता हूं। एक ने प्रश्न किया था, क्या यीशु की जगह कोई चेला नहीं मर सकता था? यीशु को ही मरने की क्यों जरूरत पड़ी? मैंने नीचे उत्तर लिखा, इस मरने के लिए ही, बलिदान होने के लिए वो स्वर्ग से आया था, क्योंकि वो निष्पाप है। पृथ्वी पर कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ये सब चीजों के लिए आप चैलेंज कर सकते हैं, सब पापी है। इसलिए परमेश्वर का अद्भुत प्रबंध है कि निष्पाप मेमना ही बलि होना चाहिए, जो यूहन्ना 1:29 में लिखा। देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। ये उसके बलि होने से पहले घोषणा हो गई। और इसलिए प्रियो, इफिसियों 4:11 वचन, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, आप ध्यान देंगे हर बार नियुक्त शब्द आया, एक एक की नियुक्ति किया, एक बार नियुक्त शब्द नहीं आया, ऐसा नहीं है। प्रेरित नियुक्त करके, आगे और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, आगे और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। आप ध्यान देंगे, जो धर्म गुरु हैं उनका नाम नहीं है यहाँ, वो धर्म चलाते, ये स्वर्गीय नाम है। इसको क्यों दिया? आगे क्यों दिया? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। ध्यान रखेंगे, कुछ बातों को आपको अपने अंदर दृढ़ निश्चयता के साथ आपको स्वर्गीय जीवन को प्रकट करना है कि आप स्वर्गीय हैं। सिर्फ स्वर्ग की बात, स्वर्ग की बात, स्वर्ग की बात करके काम नहीं चलेगा। अब आपके पास स्वर्गीय जीवन है,
तो जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। नंबर 2, और क्यों? सेवा का काम किया हाँ, जाए। सेवा का काम करने के लिए प्रभु इनको बुलाता है। नंबर 3, क्या सेवा है वो? और मसीह की देह उन्नति पाए। इसको ध्यान रखें, ये 3 बातें हैं। इनको करने के लिए प्रभु ने किसको चुना? फिर से पढ़िए 11 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके। क्योंकि जब इससे पहले आप पढ़ेंगे तो वचन में साफ लिखा है कि यीशु को लाने के लिए या उसके काम करने वाले लाने के लिए कहां पर आप नीचे जाओगे क्या, या बहुत ऊपर जाओगे कि भाई परमेश्वर के जन को या परमेश्वर के उसी प्रबंध को लेके आए जो स्वर्ग में है? नहीं, उसने यहाँ पर अपने स्वर्गीय प्रयोजन के लिए स्वर्गीय लोगों को नियुक्त किया है। पवित्र आत्मा स्वर्ग से दिया गया, क्या वो मुर्दा है? यीशु स्वर्ग से दिया गया, क्या वो मुर्दा है? क्या वो मृतक है? तो हम लोग सोचने लग जाते हैं ये शैतान का डायलॉग है, कहीं उसकी आवाज तो नहीं सुन रहे? अरे जो मर गया वो स्वर्गीय होगा, उसका सब उल्टा कार्यक्रम चलता है और वो परमेश्वर का वैरी है। परमेश्वर उससे घृणा करता है और परमेश्वर उसको नष्ट करने के लिए आपको खड़ा कर रहा है। तो आप यदि अपने जीवन से स्वर्गीय प्रमाणित नहीं करेंगे तो आप विजय कैसे पाएंगे? आपके अंदर से मसीह की सुगंध आना है, विजय की सुगंध आना है आपके अंदर से। इसलिए प्रभु आपको स्वर्गीय प्रबंध में प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले। और एक बात ध्यान रखेंगे, प्रेरित किसको कहते हैं? ये माला पहन के लोगों के ताली गड़गड़ाहट के लिए नहीं चुने जाते, बहुत शाबाशी और बहुत महिमा देने के लिए नहीं चुने जाते। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय 9 वचन से पढ़िए। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय 9 वचन से, इसको भी नोट करके रखेंगे। आपको सब बात मालूम होना चाहिए कि स्वर्गीय प्रबंध, परमेश्वर का प्रबंध, अनंत का प्रबंध, जिनको अनंत जीवन दिया गया है, एक अलग चीज है प्रिय, उसमें आप सम्मिलित हो रहे हैं। 9 वचन से, पहला कुरिन्थी 4 अध्याय 9 वचन से। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हाँ। हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हाँ, परमेश्वर जिनको चुनता है, शैतान इस पृथ्वी पर उसको तमाशा बना देता है। किस किस के लिए? किस किस के लिए? हम 9 वचन फिर से। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी, एक, क्योंकि हम जगत 2, स्वर्गदूतों 3 और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं, 4। बिन्नी आधे बहुत साल पहले बताया था, घर में बैठ के सारी रात बताया था भोपाल में। प्रेरित वो नहीं है जिन्हें माला पहना के, और बेचारे माला उतारते भी नहीं है, बार बार ऐसे करते रहते माला पहने, नहीं। मैं जहां भी सेवा के लिए गया, 1 2 नहीं अनगिनत माला लोगों ने पहनाया। पहले तो मैं रोकता हूं, मत पहनाओ भाई। कुछ लोग समझ जाते हैं, नहीं पहना। कुछ लोग पहना देते, पहनाया उतार के वहीं रख दे। क्योंकि प्रियो,
जब मैं पहले अब संसारिक थे तो सारे शरीर के उस पर डिपेंड रहते थे कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो जब मैं एक बार एक अंगूठी पहना था तो प्रभु ने पूछा, मैंने तुझे कंप्लीट नहीं बनाया क्या, जो इसको पहन के तू कंप्लीट होगा। भिलाई में मैं एक घर में गया, अभी वो रायपुर में रहते, उस समय वो बहुत बड़ा टीका लगाती थी, उसके पूरे घर के लोग विश्वासी थे और सब परेशान थे, और वो विश्वास में नहीं आई थी, आज वो सबसे आगे। तो मैंने वहां पर एक गवाही रखा कि जैसे ही आप टीका लगाते हो तो परमेश्वर आपसे कहता है, जो आवाज अब तक आपने नहीं सुना, कि मैंने तुझे अधूरा बनाया है। ये बिंदी लगा के तू दिखा रही है कि अब मैं अपने आप को कंप्लीट कर रही हूं। तो सिर्फ माथे पे बिंदी नहीं लगाती है, जहां जहां तेरा अधूरा परमेश्वर बनाया उसको सब तू पूरा करके इसको लगाती। उसने उसी समय निकाल के फेंक दिया, और ऐसे नहीं फेंका, उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। और उसने भयभीत होकर कहा, परमेश्वर ने मुझे कंप्लीट बनाया है। आपको क्या चीज की जरूरत है ये परमेश्वर जानता है। और इसलिए प्रियो, आपको एक ही बात की कमी है, ये जो पाप करने वाला जीवन है, पाप से जैसे आप बाहर निकले, आपका रिश्ता मृत्यु से खत्म हुआ। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, उसका बात ही नहीं करना है। पता नहीं कहां से कैसे लोग अपने ऊपर धर्मी का लेबल लगा के घूमते हैं, इसीलिए वो अनजान है कि उन्हें पापों की क्षमा चाहिए, पाप से छुटकारा चाहिए। आपके सिर्फ पाप के क्षमा होने के बाद, क्योंकि उसमें जितना भी नियम कानून व्यवस्था विधि है जो परमेश्वर की ओर से स्वर्गीय होने के लिए ठहराया गया है, उसे आप जैसे ही ग्रहण करते हैं, ये आगे के दिनों में हम देखेंगे, क्योंकि मैं आपको परमेश्वर के प्रबंध के भेद खोलते जा रहा हूं, जो वो स्वर्गीय होने के लिए आपको और एक जीवन देकर उस जीवन में वो साथ साथ चलता है। और ये जीवन की एक सुंदर गवाही है, इसको पढ़ के फिर अपन प्रार्थना करेंगे। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय और इसके 13 पद से पढ़ लीजिए। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, आपको क्योंकि समझ में आ हम गया? यदि आप विश्वास नहीं करते हैं, आप ये विश्वास के मार्ग में नहीं चल पाएंगे। इसको भी एक दिन आपके सामने रखेंगे। बहुत बड़ी योजना है स्वर्ग की। परमेश्वर ने विश्वास करने वाले को, इसलिए सबसे पहले इब्राहिम ने अपने निर्बल जीवन में विश्वास किया और परमेश्वर का मित्र कहलाया। आपके अंदर कितनी निर्बलता है, परमेश्वर उसको नहीं देखता। परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराने के लिए अपना प्रबंध ठहराया है, इसको ध्यान रखेंगे। इसी से तो लोग अनजान हो रहे, चूक जा रहे। उसके अपने प्रबंध है। पहला प्रबंध है आपका परमेश्वर पर, उसके कामों पर, उसके जीवन पर, उसके वचन पर विश्वास करना। ये बहुत लंबा लिस्ट है, देखेंगे अपन। बहुत कोई चिंता का विषय नहीं है, एक के बाद एक सारी बातें प्रार्थना में मांगते रहिए कि प्रभु मेरे सामने जो बात खुल रही है उसमें मैं चलने वाली बनूं, चलने वाला बनूं, सिर्फ सुनने वाला नहीं, उसमें जीने वाला। तो लोग देखेंगे
और गवाह बनेंगे। मैंने जीवन को देखा। आपके जीवन को कोई देख रहा है कि नहीं? आपका जीवन दिख रहा है कि नहीं? आप आत्मिक हो, अनंत जीवन पाए हो, ये किसी को दिखाई दे रहा है? क्योंकि प्रियो, मैं ऐसे ही सुसमाचार नहीं सुना, क्योंकि मुझसे प्रभु ने कहा जाके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसलिए बाएं दाएं जैसे ही कोई चलता, मैं बोलता नहीं 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 नहीं, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। बाइबल आपका अंदर जब तक काम शुरू नहीं करेगी, पढ़ते रहो। बिना बाइबल पढ़े आप बात करोगे तो मेरे को मालूम हो जाए। इसको ध्यान रखिए। और इसलिए मैं कुछ भी बात नहीं बोलता। मेरे पास बिन्नी बैठी है। आज मेरा छोटू भाई मेरे से वही बोल रहा था, वो बड़े द्वंद परेशानी बहुत से विरोध में मेरे साथ बैठे भाई। धन्यवाद अक्षय भाई। तो वो बोले अक्षय भाई नहीं बोलना, नहीं बोलूंगा मैं, पर वो बता दूं लोगों को। बहुत वो कभी जीप में बैठे दिखेगा, कभी वो वाईएमसी का बोर्ड पकड़े दिखेगा, कभी वो बहुत प्रसिद्ध आदमी है। मतलब वो फेसबुक जो है लगता है उसी के लिए। मैं कई बार बोला भैया फेसबुक आप ही चला रहे हो, बोल दिया करो अक्षय धन्यवाद कहे। तो वो भाई मुझे जब भी कोई बात बोले, वो कभी कभी बहुत दुख में रहते थे। ऐसा नहीं, वो बहुत सताए गए, लोग जबरदस्ती जो उनको सताते थे। मैं एक बात बोलता था, छोटू भाई बाइबल पढ़ो। पूछेगा कभी, उनकी गवाही को भी रखेंगे हम। ये सब बहुत पुराने पुराने हो गए, प्रभु के साथ चलने का अनुभव पाए, बहुत बड़े बड़े अनुभव इनके पास। अब ये प्रभु यीशु के साथ चलने वाले। मैं उनको एक ही बात कहता था, छोटू भाई बाइबल पढ़ो। वो अपना दुख सुनाते थे, आंसू बहाते थे, बहुत सी बातें कहते थे। मैं एक बात कहता था, आप भी कोई भी मुझे कुछ कहेंगे, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। आज जैसे हमने पढ़ा, प्रेरितों के लिए पहले से ही ठहरा दिए कि वे लोग एक तमाशा है। किसी पद के लिए कोई जान तो नहीं दे रहे। खैर अभी पद की भाषा बहुत दूर की है। मैं आपको आज बहुत दूर लेके चलना चाहिए। जब तक आप शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप शरीर के अंदर जो शरीर प्लानिंग करते रहता है, शरीर के अंदर अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं इस संसार के साथ मिलकर बहुत सी योजना बनाते रहती है, और तब व्यक्ति बड़े बड़े अपराध करता है, जिससे कानून भी परेशान है, पड़ोसी भी परेशान है, उसके साथ रहने वाला कि इसने ऐसे किया क्यों, ये ऐसे कैसे कर सकता है। उनको नहीं मालूम कि असंख्य दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति से दुष्ट काम करा के और उस व्यक्ति को बोलती भाई हमने तो नहीं किया। सही बात है, उसने नहीं की, वो तो जानता भी नहीं उसकी भाषा। और इसलिए जब तक आप स्वर्ग में नहीं आएंगे, स्वर्गीय बात को नहीं जानेंगे। आपको बैठे बैठाए कितना भी आपके अंदर भरते रहे, आप भर लोगे, पर आपको पास तो इससे क्या होगा, सिर बहुत बड़ा हो जाएगा, हाथ पैर ऐसे होंगे जो चलने लायक नहीं होंगे, बिस्तरा से भी नीचे नहीं उतर पाएंगे, आप वहीं पर पड़े रहेंगे। वो छोटे बच्चे को देखे, इसको भाई बॉर्नवीटा पिलाओ, हॉर्लिक्स पिलाओ, और ये पिलाओ और वो पिलाओ, वो पीते रहता। नहीं, आप वचन को आपको चबाना है। आपके चाहे दांत टूट जाएं, आपको चबाना है।
भरपूरी का जीवन आपको जीना है तो परमेश्वर के वचन में अपने आप को, बस ये आगे पढ़िए 14 वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। जब तक आपको यीशु की संगति नहीं मिलेगी, ये अनुभव नहीं मिलेगा। इसलिए हमने वचन, यीशु के लहू और पवित्र आत्मा, ये विषय खत्म हो गया ऐसा नहीं है, शुरू है, साथ में चल रहा है। अब हमारे पास चौथा विषय है, यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। आप यीशु में हैं तो क्या हो रहा है, आगे जल्दी से पढ़िए। और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। सब काम परमेश्वर के लिए होगा आगे। इसलिए हम हिवाय नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ये जीवन जब बदलता है तो बहुत लोग भाग जाते हैं। बाहरी मनुष्यत्व क्या हो रहा है, क्या लिखा है 16 वचन, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है। नष्ट हो, इसी को बचाने के लिए व्यक्ति, बहुत से लोग मनीष भाई एक से एक चीज खाते हैं कि वो बुढ़ापे में मत दिखे, दांत टूटा हुआ मत दिखे, बाल सफेद मत दिखे। हमारे छोटू भाई से सीखिए, सब बाल ही उड़ा दिए, जब ना बाल रहेगा ना समस्या रहेगी, हटाओ। हमको एक दूसरे से ये आशीष को भी पाना है। बाहरी मनुष्यत्व तो नष्ट होता है, यदि परमेश्वर साथ नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत है और आप डरेंगे, क्योंकि आपका भीतरी मनुष्यत्व को प्रतिदिन जो नया बनता है, इसको बनाने का काम स्वर्ग का है। एक बात ध्यान रखेंगे, ये प्रतिदिन बनता है। आपको प्रतिदिन की रोटी लेना आना है, प्रतिदिन प्रभु के साथ में उसके मांस को खाना और लहू को पीना है, तो आपके अंदर जीवन है, नहीं है तो नहीं है। जाओ यूहन्ना की पुस्तक पढ़ लेना। स्वर्गीय जीवन में रहने के लिए आपके पास स्वर्गीय गवाही चाहिए, स्वर्गीय जीवन को जीने वाला चाहिए, क्योंकि ये गुण स्वर्ग आप में डालते रहेगा। 17 वचन पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत जीवन नहीं, अनंत महिमा उत्पन्न करता है। ये सब आप अपने में महसूस करेंगे और आप में से इसकी सुगंध निकलेगी। ध्यान रखेंगे प्रियो, मैं जो सेवा कर रहा हूं वो सुगंध की सेवा है, कि आपके अंदर से मृत्यु की दुर्गंध आ रही है कि जीवन की सुगंध आ रही है। मैं आपको अपनी सेवा बता दूं, इसके लिए रखा है प्रभु ने मुझे। अभी तो धीरे धीरे बता रहे हैं प्रिय, आएंगे चलेंगे। अब अंतिम वचन को ध्यान से देखिए, क्या लिखा 18 पर, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं। आपका प्रतिदिन भीतरी मनुष्यत्व यदि बदलेगा तो बाकी दूसरा प्रबंध भी बदलते चले जाएगा अपने आप। नहीं तो आप इसकी अकल और नकल नहीं लगा सकते, ना वो अकल काम करेगी
और न कोई नकल काम करे। 18 बार, क्योंकि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। कितने हैं प्रियो जो इस अनुभव में आ गए? आपको इस अनुभव में आना है। यदि इस अनुभव में है तो आज खूब मनन कर लेना, क्योंकि कल आपको इससे भी दूर ले जाएंगे। आपसे इस मिट्टी से बहुत दूर रहिए, ताकि मिट्टी का कोई भी गुण आपके अनंत जीवन में दिखाई ना दे। ये अन्य भाषा है, समझ में आ रहा है? ये अन्य भाषा है, रा 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 नहीं है। ये मैं स्वर्ग की बात बोलता हूं, और मेरे को मालूम है बहुत लोग ऐसे टकर टकर देखते रहते हैं। भूल क्या रहा है? ये भूल क्या रहा है? हम तो यहाँ के मेंबर है, हम तो यहाँ जाते हैं और हम इधर ये करते हैं, हम उधर वो करते हैं। वो अपनी भाषा बोलते हैं। ये कौन सी भाषा है? जी हाँ, आपको समझना पड़ेगा। और हम तो देखी वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है। अब हमारे पास थोड़े दिन का जीवन भी नहीं है, इसलिए हम क्यों देखें उसको? हमारे पास तो अनंत जीवन है, अनंत महिमा में हम रह रहे हैं, महिमामय परमेश्वर के साथ रह रहे हैं। मैं स्वर्गी हूं, मैं स्वर्ग में रह रहा हूं पृथ्वी पर काम करने के लिए। पौलुस क्या बोला? मेरी इच्छा है मैं तो अभी बोरिया बिस्तरा बांध के चल दूं, पर तुम्हारे लिए रुका हूं भैया, कि तुम भी मेरे साथ सम्मिलित हो जाओ। पौलुस तो प्रियो उनके साथ भी नहीं रहता था जो सेवा करते थे। उसको मालूम था कि जो बात मेरे पास है वो इनके पास नहीं है, इसलिए वो अरब में 3 साल अकेले पड़ा रहा गुरु के पैरों में। पर क्योंकि हर कोई बोलता है ना गलत शिक्षा तो नहीं दे रहे, पर बोलने वाले को भी ये नहीं मालूम कि वो अभी सही पटरी पर आया कहाँ है। वो तो लूप लाइन में खड़ा है, जो कहीं जाति च नहीं है। वहीं पे उछल कूद ऐसे ऐसे आगे पीछे डब्बा को करते रहते बस। तो वो सोच रहा हाँ भाई जंग तो छूट गया, चला है थोड़े दिन। नहीं प्रियो, आगे क्या लिखा है? और हम तो देखी वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी वस्तु थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। प्रभु आप सबों को आशीष दे, सदा के जीवन में, अनंत जीवन में, हमेशा के जीवन में बने रहे। अक्षय भाई के साथ हम प्रार्थना करेंगे। छोटू भैया प्रार्थना में अगुवाई की। प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हम धन्यवाद महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं, आपको ऊंचे पर उठाते हैं। आप योग्य प्रभु हैं। हम आपको वंदन कहते हैं जीवन दान के लिए, उत्तम आशीषों के लिए प्रभु। विशेषकर प्रभु जी जो ये वचन की संगति प्रभु जी हमें मिल रही है, हम इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आप भाई के द्वारा हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, अपने वचन को प्रभु जी हमें सुनने का अवसर देते हैं। और धन्यवाद प्रभु जी इन वचन को चलने के लिए। और प्रभु जी जब भाई की गवाही और हम सब की गवाही और प्रभु जी हम सुनते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते इस बात के लिए कि प्रभु आपने आने वाले समय के लिए हमको तैयार किया है। और प्रभु जी होने दे कि प्रभु जी हम वचन के सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर चलने वाले बन सके। तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन प्रभु जी फेलोशिप में जुड़े हैं प्रभु सबको आशीष करें। और प्रभु जी होने दें कि वचन में, आत्मा में और प्रभु जी सब बातों में वो बलवान होने पाए। धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमीन।